10th के एग्ज़ामिनेशन सीजी बोर्ड के पोस्टपोन हो गए हैं। आप सबकी कोशिशों से ये सफल हो पाया। आप सब इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप काम कर रहे थे। आप सब की बदौलत 10th का एग्ज़ामिनेशन जो है वो फाइनली पोस्टपोन हो गया। जैसे ही ये मैसेज आपके श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि आपके एग्ज़ामिनेशन हमने स्थगित कर दिए हैं, जो कि 15 अप्रैल से होने वाली थी, तो 12th वाले बच्चों में थोड़ी सी खलबली मच गई कि इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा हिस्सा तो हमने लिया है क्लास 12th वालों ने, और अनाउंसमेंट सिर्फ खाली क्लास 10th वालों के लिए की गई हैं। तो अब आगे 12th वालों का क्या होगा? उनके एग्ज़ामिनेशन मई स्टार्टिंग वीक से ही स्टार्ट होने वाले थे। लगभग 3 मई से उनके एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब उनका क्या होगा? सबसे बड़ा दुख दर्द तो 12th वालों के लिए ही है कि आगे उनका क्या होगा। तो देखिए, आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइए, टेंशन नहीं लीजिए। कोविड के ग्राफ को ऊपर जाता देख क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है। तो यही सिचुएशन अगर उस समय रहती है स्टार्टिंग मई में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन भी पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे। श्री रविंद्र चौबे जी के बयान से अगर आप देखेंगे न्यूज़ में, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपके एग्ज़ामिनेशन सिर्फ टाले गए हैं। तो इसमें इतनी खुशियां मनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके एग्ज़ामिनेशन नहीं होने वाले हैं। सिर्फ आपके एग्ज़ामिनेशन कुछ दिन के लिए डिले कर दिए गए हैं, टाल दिए गए हैं। एग्ज़ाम तो होना है फाइनली। तो क्लास 10th वाले बच्चे इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं रहोगे कि आपके एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे, अब आपको मुक्ति मिल गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है, और समझदार बच्चा वही है कि इस टाइम का वो यूटिलाइजेशन करे, इस टाइम का वो उपयोग करे और अपने जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करे, उनकी स्टडी करे, और एटलीस्ट इतना पढ़ ले कि वो उसमें अच्छे मार्क्स लेकर के निकल जाए। तो जब भी आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे, जैसे ही आपके टाइम टेबल अनाउंस किए जाएंगे फर्दर, हम आपको सूचित करेंगे। आपको यूट्यूब के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से, जीनियस एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म से आपको ये सूचना मिल जाएगी, या जहाँ से भी आप जुड़े हैं वो लोग अपडेट कर देंगे आपको कि आपके एग्ज़ामिनेशन कब से होने और कैसे कैसे होने हैं। तो अभी तो फाइनली कुछ दिन के लिए आपको राहत की सांस लेने की इजाज़त है। आप इसको बिल्कुल एंजॉय करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको एक सही गाइडलाइन देता हूं कि आपके पास अभी आप भरपूर समय है, तो इस समय को आप यूटिलाइज़ करिए, अपने स्टडी के लिए यूटिलाइज़ करिए, और अपनी पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कीजिए। आप लोग कितने दिन से लगे थे कि हमारा एग्ज़ाम क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे थे, आपके हज़ारों कमेंट आ रहे थे, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी थे, बहुत सारे सपोर्ट वाले कमेंट भी थे। तो जो बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को तो जवाब फाइनली मिल ही गया है कि देख लो, एकता में बहुत ताकत है। अब ये नहीं पूछना एकता कौन है ना, नहीं तो मैं तो जवाब में ये बोलूँगा कि एकता मेरे कॉलेज की मेरी क्लासमेट थी, तो आप ये नहीं पूछेंगे। मजाक था भाई, ठीक है। तो देखो, एकता में बहुत ताकत होती है जब एक यूनियन बनता है, जब बच्चे एकत्रित होते हैं, या सारे काम करने वाले हमारे जो यूट्यूब पर हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं, एक यूनियन बनता है, तो यूनियन में बहुत ताकत होती है, और हम अपनी कोई भी जायज़ मांग सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और सरकार जब ये देखती है कि हाँ, इनकी मेजॉरिटी है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनको फिर उस बात को मानना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है। और फाइनली यही हुआ। आप सबकी मेहनत से, आप सबकी इस कोशिश से हमको ये सूचना मिली कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सिर्फ पोस्टपोन कर दिए गए हैं, फाइनली आपके एग्ज़ाम होंगे। और अब एक सही तरीका यही है कि आप इस समय को सदुपयोग करें और अपना प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन कैसे करना है, अगर आप इसकी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि इस पर कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कि आपको अब कैसे पढ़ना है और कैसे अपनी तैयारी करनी है क्लास 10th वालों के लिए। दूसरी चीज़, ये इस वीडियो को बनाने का खास मकसद ये है कि क्लास 12th वाले बहुत ज़्यादा पैनिक हैं। लगातार मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल के हमारे वीडियोस के कमेंट में लगातार हमको मैसेजेस मिल रहे हैं, कमेंट मिल रहे हैं कि 12th वालों का क्या होगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। जिस तरह से कोविड की वजह से क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन किए गए हैं, उस तरह से क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन भी पोस्टपोन किए जाएंगे। और ये मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा हूँ ना, जैसे आप लोग लिखते हो कि फेक न्यूज़ है। ये मैं आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग से आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। मैं भी उसको डिस्प्ले नहीं करवाऊँगा यहाँ ना, कम से कम इतनी ऑथेंटिसिटी तो आप मानेंगे। अगर हम आपको कोई न्यूज़ देते हैं तो वो फेक नहीं होता, जेन्युइन ही होता है। तो बहुत सारे पेपर में हमने ये देखा है कि जब
श्री भूपेश बघेल जी ने शिक्षा मंत्री श्री टेकाम साहब को जब ये निर्देश दिया है कि आप 10th के एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का आदेश जारी करिए, उसमें उन्होंने 12th की भी बात की है, लेकिन उन्होंने जो आदेश पत्र जारी किया है, ऑर्डर लेटर जो है उनका, उसमें सिर्फ उन्होंने क्लास 10th लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12th वालों का कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से क्लास 12th के लिए भी ये बात कही गई है, लेकिन अभी इसको इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि हम कोविड को कंट्रोल कर लें। आप लोग देख रहे हो पिछले 4 दिनों के अंदर अंदर लगभग 6 से 7 जिले छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन कर दिए गए हैं। अभी मैं जहां रहता हूं कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया है कि 11 तारीख शाम 6 बजे से लेकर के 19 तारीख सुबह 6 बजे तक ये टोटल लॉकडाउन 8 दिनों का 9 दिनों का जो भी बनता है टाइम पीरियड लगा दिया गया है। तो लॉकडाउन आप देखिए लगता ही जा रहा है जगह जगह, और वो दिन दूर नहीं कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी तो 12th के एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन होंगे। और फाइनली अभी तो आपको ये मान के चलना है कि आपके जो निर्धारित डेट हैं 3 मई से आपके पेपर के, उसी डेट पर आपके पेपर होंगे, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। और आपको उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करेंगे? तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लगभग सारे लेक्चर्स हमारे चैनल से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, उनको देखिए। अपने जो वीक आपके टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उनको आप प्रिपेयर करिए। क्लास 10th के लिए भी हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई रिवीजन बूस्टर सीरीज़ लाएं। मैंने आपको एक पोल करवाया था, वोटिंग के लिए आपको कहा था, तो उसके हिसाब से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाले, लेकिन साथ ही मैंने ये भी अनाउंस किया था कि आपके अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखेंगे तो मैं उसे बंद कर दूंगा, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। तो मैंने उसमें लगभग 2018 के तीनों सेट डाल दिए थे प्रीवियस ईयर के, 2019 के 2 सेट मैंने डाल दिए थे, सेट ए सेट बी, सेट सी रह गया था, और 2020 के तीनों सेट रह गए थे। तो आपका उतना प्यार उसमें मिला नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैंने उसको डालना बंद कर दिया था। तो अगर आपके कमेंट आते हैं, अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा और आगे की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। इवन हम लोग रिवीजन बूस्टर सीरीज़ में भी जा सकते हैं, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक जितने भी आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कंटेंट हैं, वो हम फिर स्टार्ट कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन, जिसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक एक बच्चे को हम ट्रीट करेंगे। तो जिसने अभी तक स्टडी भी शुरू नहीं की है, वो भी उन सीरीज़ की वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कोशिश करेंगे साइंस में भी आपके साथ हम यही ट्रीट करें, कोशिश करेंगे। अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तब होगा जब आप थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो यही छोटा सा संदेश मुझे आपको देना था। और फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, तो अपन फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। और कोई भी नई जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप थोड़ा वेट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।